अष्टमी के 9 दिन होते हैं और ये हमारे बुज़ुर्गों ने पुराने ज़माने से, जब यहाँ पंडित शिवरतन गिरी हुआ करता था, जो इस ट्रस्ट का माली है, जिसने इस ट्रस्ट को बनाया है, उसने इस ट्रस्ट को बनाया है। और इस ट्रस्ट तब से शिवरतन गिरी से यहाँ ये नवदुर्गा का प्रोग्राम होता है और पहले दिन से पूजा पाठ और सप्तमी दिन यहाँ हवन होता है, जो कुलमिनेट कल होगा, अष्टमी के दिन, आज अष्टमी के दिन कुलमिनेट होता है। और ये हमारी कल्चरल और सोशल और रिलीजियस फंक्शन है। इस फंक्शन को, नवदुर्गा को, हमारे सारे जितने भी जहाँ भी कश्मीरी पंडित होगा, चाहे वो लद्दाख में होगा, चाहे वो अमेरिका में होगा, जहाँ भी कोने में होगा, ये नवदुर्गा के दिन एक तो वो फास्ट रखता है और इन दिनों हमेशा शाम को आरती, सवेरे पूजा, और ये 9 दिन पूजा पाठ में हमारे गुजरते हैं। और ये जो आज यहाँ हवन होता है, ये पिछले कई सदियों से यहाँ चलता आ रहा है। और आज हम बूढ़े भी हो गए, ये मेरे साथ कुलदीप जी है, ये भी बूढ़े हो गए। हम भी हमारी तरफ से भी जितना भी कुछ योगदान होता है वो हम करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो ये कश्मीर के लोग हैं, ये फूले फले, हमें भी सुध बुद्धि दे। प्रार्थना करते हैं देवी से कि यहाँ अमन कायम हो, लोग अपना कारोबार करें, लोग इस कश्मीर को खींचे, इसकी आबियारी करे, इसको जख्म नहीं दे। हम यही दुर्गा भगवती से प्रार्थना करते हैं। और इससे ज़्यादा हमें जो हमारी किस्मत में होता है वो तो मिलता है, वो ऊपर वाला लिखता है। लेकिन आज के दिन हमने इस भगवती को यही प्रार्थना की है कि हे भगवती, हमको सुख दे, हमको सृष्टि दे और कश्मीर में अमन कायम। बताइए कि जैसे कि मतलब कश्मीरी पंडितों के हवाले से बयान आते हैं कि सेपरेट लैंड के हवाले से या कृषि भूमि के हवाले से, तो किस हद तक आपकी वर्क इस पर जारी है? देखिए, जहाँ तक दूसरे लोगों ये हम में नहीं है, ये हर एक मज़हब में पार्टियाँ अलग अलग होती हैं, विचार अलग अलग होते हैं। जैसे आपके मैं कहूँगा मोहम्मदन डायनास्टी है, उनके अपने विचार है। कोई कहता है हम आस्थानों को नहीं मानते हैं, कोई अहले हदीस है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है। इसी तरह अपना अपना तरीका हो। इसीलिए हमारे में भी कश्मीरी पंडितों में कुछ जमातें ऐसे हो जो कहते हैं कि हम मुसलमान के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि मुसलमान ने हमें यहाँ धोखा दिया, हमको मारा, हमको किडनैप किया। कोई कहते हैं कि ये उनको वर्गलाया गया था, उनको गलत ऐसे सबक सिखाया गया था। लेकिन जहाँ तक मेरा सोच है या इनका सोच है ना, हमारा सोच यही है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, बेसिकली वो भी हिंदू है, वो हमारा ही खून है। हमारे पूर्वज जो पुराने आज से 200 साल पहले या 400 साल पहले जो कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन बेसिकली वो हमारा ही पौध है, हमारा ही खून है। इसलिए यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं वो कश्मीरी पंडित ही है। हम आपस में कल तक यहाँ देखिए हमारा हवन है, यहाँ मुसलमान ही आते हैं, दूध देने वाला मुसलमान, फूल बेचने वाला मुसलमान, अग्निवत्र देने वाला मुसलमान। इसलिए हमारे जहन में ये चीज़ है नहीं। हम यही दुआ करते हैं कि हमारा वो भाईचारा जो आज से पहले था, 47 से पहले था या 47 के बाद जो भाईचारा चल रहा था, यहाँ अगर कश्मीरी पंडित की मृत्यु होती है तो यहाँ के मोहम्मदन लोग आते हैं, उसको कंधा देने के लिए उसको ले जाते हैं। ये रिवायत है, ये बरादरी है, ये कश्मीरियत है, इसी को कहते हैं। लेकिन अब जो हमारे पड़ोस ने या किसने जो पिछले कुछ 30-40 साल से यहाँ पर यरगमाली की है, यहाँ पर नफ़रत का बीज बोया है, हम चाहते हैं कि वो नफ़रत का बीज ख़त्म हो, भाईचारा कायम हो और जो भी बाहर है कश्मीरी पंडित उसे दराब करें। जिसने अपना घर बेचा हो या जला हो, हम सरकार से दुआ करते हैं उनके लिए कोई कॉलोनी सेटअप करो। अगर हम पनन कश्मीर के हवाले से बात करें, आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं? पनन कश्मीर ये तो मेरा ही कश्मीर है, उसको क्या करोगे? पनन कश्मीर क्या दूसरा करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए रिवाइव तो तभी होगा जब यहाँ के जहन ठीक हो जाएंगे, यहाँ के अवाम के। देखिए, मैं महाराज कृष्ण हूँ, मैं यहाँ आया हूँ,
कुलदीप जी यहाँ आए हैं, ये किसके भरोसे आए हैं? ये हमसाया के भरोसे आए हैं। अगर हमसाया मुंह फोड़े तो फिर हमारा यहाँ आना नामुमकिन है। अगर हमसाया हमें साथ दे, अगर हमसाया ही हमें आगे करे तो हम ज़रूर आएंगे। इसमें क्या, ये हमारा वतन है, ये पुश्तनी जायदाद है, ये हम तो बाहर के हैं नहीं, यहाँ के ही है। इसलिए जो भी हो, कश्मीर में अमन कायम हो, कश्मीरी पंडित वापस आए, चाहे वो कॉलोनियों में रहे, चाहे अपने घरों में रहे। हम चाहते हैं जो भाईचारा आज से 40 साल 50 साल पहले था वो वापस आ जाए, और कुछ नहीं। बाकी हमें कश्मीरी पंडित को, इंडिविजुअल कश्मीरी पंडित को कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कश्मीरी पंडित को कोई पॉलिटिक्स नहीं। कश्मीरी, हालांकि कश्मीरी पंडित को इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो बीजेपी हो। इन्होंने हमारे इस पलायन को पॉलिटिकलाइज किया अपने मफाद के लिए। लेकिन कश्मीरी पंडित वहाँ ही है बेचारा, बाहर बैठा है, चाहता है मैं कब अपने घर आ जाऊँ, जिस तरह मैं चाहता हूँ मैं कब अपने घर जाता हूँ। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से, अल्लाह से, कि हमें यहाँ सुख शांति का माहौल वापस क्रिएट किया जाए, सुख शांति हो, ताकि हम वापस आए और अपने जिस तरह रहते थे उसी तरह। कौन साहब, अगर हम पीएम पैकेज के हवाले से बात करें या रिहेबिलिटेशन के हवाले से बात करें, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है या बिजनेसमैन है कश्मीरी पंडित के हवाले से, तो जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रोज़ दावा करती है कि हमने इतने क्वार्टर्स बनाए या पीएम पैकेज के तहत इतना सारा दिया जा रहा है कश्मीरी पंडितों को, चाहे वो कश्मीर में रह रहे या आउटसाइड रह रहे, तो उसको आप किस नज़र से देखते? जहाँ तक पीएम पैकेज के मुलाजिमों का सवाल है, ये कोई एहसान नहीं है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पर। कोई कहे हमने पीएम पैकेज दे दिया कश्मीरी पंडितों को, वो महीने का रोजगार दिया, ये उन पर कोई वो क्या क्या कहते हैं उसको, एहसान नहीं है। क्योंकि हमारी भी बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमारा बच्चा एमए पीएचडी से कम कोई नहीं है। अगर उसको अपने घर में नौकरी न मिले, अगर उसको अपने जगह रोजी कमाने का मौका नहीं मिले, फिर कहाँ जाएगा? वो अमेरिका में जाएगा क्या? वो पाकिस्तान जाएगा क्या? वो अफगानिस्तान जाएगा? वो अपनी नौकरी ढूंढने के लिए कहाँ जाएगा? ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हमें अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि कश्मीर मेरा है, यहाँ का ज़मीन ज़रा ज़रा मेरा है, यहाँ की आबहवा मेरी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर मेरा है। मैं इस एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं रह सकता हूँ। बाकी ये मुलाजिम शलाजिम, ये तो रोज़गार देना ही है उनको, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ऐसे बच्चे हैं, इंजीनियर है। अगर वो मेरा इंजीनियर, मेरे कम्युनिटी का इंजीनियर अमेरिका में काम करता है, अमेरिका के लिए, अपने वतन के लिए काम क्यों नहीं करेगा? मेरा डॉक्टर बच्चा जापान में है, अगर वो जापान के लोगों के लिए काम करेगा, अपने वतन के लिए काम क्यों नहीं करेगा? उसको चाहिए यहाँ वापस आना, यहाँ काम करे, यहाँ अस्पताल खोले, यहाँ डॉक्टरी करे, यहाँ के अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने अयाल को बसाए। हमारा यही मौक़िफ़ है, हमारा और कोई नहीं। तो तब आज केंद्र सरकार की जानिब से इनको मंदिरों को रिनोवेट किया जा रहा है, और जितने भी कुछ तादाद में वो भी मंदिर है जो बंद थे और उनको फिर से खोला जा रहा है, जैसे कि शारदा टेम्पल की बात करें या बाबरियम में। तो उन वो जो सारे मुद्दे हैं वो सरकार तो थोड़ा सीरियस ले रही है, उन पर काम हो रही है। क्या आपको लगता है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छे ढंग से काम कर रही है? इट इज़ अगेन पॉलिटिक्स, इट इज़ अगेन पॉलिटिक्स। मैं बताऊंगा क्या पॉलिटिक्स है। मंदिर को खोलना, मंदिर को रिनोवेट करना, फिर 10 दिन के बाद ऊपर ताला लगाना, व्हाट डज मीन? क्या कश्मीरी अब शारदा मंदिर बन गया, शारदा कॉलोनी में, टीटवाल में, 10 दिन के बाद ताला लगेगा, वहाँ कोई कश्मीरी पंडित है ही नहीं, कहाँ हिंदू है नहीं, फायदा क्या है मंदिर बनाना? ये पॉलिटिक्स है। आई हेट दिस पॉलिटिक्स। मंदिर बनाओ, ठीक है, वहाँ जहाँ मेरे दोस्त हो, जहाँ मेरे साथी हो, जहाँ मेरी कम्युनिटी के लोग बसे हो। अभी ये दुर्गानाग मंदिर है, कम से कम 10 20 50 घर तो यहाँ है, डोमिनेटेड एरिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंदिर बनाए। मंदिर हमारा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है,
रिलीजियस इदारा है, मगर उस जगह बनाइए जहाँ मेरी कम्युनिटी के 10 बंदे रहते हो, जो सवेरे शंकर के पास पूजा करने के लिए उसमें पानी चढ़ाए, शंकर का भगवान है, सुबह भगवान आरती करे, देवी की आरती करे, शाम को चराग जलाए, जिससे हम जलाते हैं, जो करते थे, आरती करते थे, पूजा करते थे, शाम को ये क्या नाम सजाते थे, सवेरे शंकर के ऊपर पानी चढ़ाते थे। जब पानी शंकर के ऊपर पानी चढ़ाने वाला कोई ना हो, शाम को आरती करने वाला कोई नहीं, तो फ़ायदा क्या है मंदिर बनाना? ये मुझे बताइए। मैं हैरान हूँ कि सरकार क्या करती है ये। पहले हमें बसाओ कहीं, हमें कोई सैटेलाइट कॉलोनी डेवलप करो, फिर 100 मंदिर बनाओ। मंदिर तो किसी का है, मंदिर सबका है। आस्थान यहाँ है, ये सबका है। ये जो देवी का आस्थान है, ये आपका भी है। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ सभा कदल में, वहाँ हमारा एक स्थान है माता रूप भवानी का। माता रूप भवानी के दिन, उसके मेले के दिन हमारे जो वहाँ सेवक है ज़्यादातर मुसलमान ही है, मोहम्मदन नहीं है। वहीं पर उसको देख रेख कर रहे हैं। देख रेख वही करते हैं, इस वक्त भी वही देख रेख करते हैं। तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मुठभेड़ कराने का उनका हाथ है, हमें आपस में नफरत करने का उनका हाथ है, लेकिन बेसिकली कश्मीरी के साथ गले ही मिलता है। हमारा मुसलमान भाई जब जम्मू आता है, जब मेरा साथी है, मैं उसे गले लगता हूँ। अगर मुझे उसके साथ वैर होता, मैं उसके घर नहीं लगता, मैं उसको अपने घर नहीं लेता है। रामन सभा पकया वाचे छाना मोजाचे छाना वाचे छाना, इसको कश्मीरियत कहते हैं। बाकी कहीं कहाँ पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिक्स खेलेगा वो अपने वोट के लिए, मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं इसके अगेंस्ट। आई डोंट वांट दैट वी मस्ट इंडल्ज इन सच डर्टी पॉलिटिक्स, वी हेट डर्टी पॉलिटिक्स। और हमें मुसीबत गुजरी है, इसमें दो राय नहीं है। हमारे घर छीने गए, हमारा कारोबार छीना गया, हमारे बच्चे दर बदर है, हम खुद बेशक अगर हम यहाँ मिट्टी के मकान में रहते थे, वहाँ अगर हम सीमेंट के मकान में रहते थे, वो सीमेंट का मकान मुझे रास नहीं आता, मुझे ये आता है रास, अपने मिट्टी का घर रास आता है, वो सीमेंट का घर वो रास नहीं आता है। मुझे अपना याद आता है, अपना घर, अपने लोग, अपनी बरादरी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपील करता हूँ अपने पॉलिटिकल पार्टी से, डोंट पॉलिटिकलाइज आवर दिस माइग्रेशन। हमारी माइग्रेशन जो है उसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स है, बस रूहान कम है, दोस्ती कम है, भाईचारा कम है, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। और जनाब एज ए प्रेसिडेंट आपकी जितनी भी डिमांड्स थी इन मंदिरों के हवाले से, क्या आपको लगता है वो मुकम्मल हुए हैं, या कोई अभी और खास डिमांड है जो गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया? नहीं, एक बात मैं कहूँ, खासकर ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत आई, उसने एक स्टेप अच्छा किया। जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, उनमें रिपेयर किया। उनको ये दुर्गानाथ था, इसमें भी रिपेयर किया। हमारे मंदिर नीचे है, गांव में है, या उनको रिपेयर किया, रिपेयर काम किया। ये इसमें दो राय है ही नहीं, रिपेयर काम किया, करते भी हैं, और वहाँ बंदे भी लगाए इसकी देखभाल के लिए, वो करते हैं। लेकिन उस जगह मंदिर खोलना जहाँ कोई कश्मीरी पंडित नहीं हो, वो आई डिसलाइक दैट। हाँ, काम किया इसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने काम क्या किया, हमारा एनक्रोचमेंट बच गया, क्योंकि हमारे मंदिरों को एनक्रोचमेंट होती थी, लोग लैंड माफिया हमारे, ये सिर्फ मंदिरों के पीछे नहीं, मस्जिदों के पीछे भी, जहाँ पर मस्जिदों की जगह होगी ना, अगर लैंड माफिया को नज़र पड़ गए तो डाल दिया हाथ। चूँकि हम यहाँ नहीं है, हमारा ज़मीन यहाँ है, हमारी प्रॉपर्टी यहाँ है, तो अगर लैंड माफिया उस पर हमला भी करे, जायज़ है, क्योंकि यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। ये चीज़ एलजी गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि उसने ये हम एक तो रिनोवेशन की हमारे तमाम मंदिरों को, और दूसरा कि देखभाल के लिए भी बंदे प्लीज़